हरे कृष्णा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कर्ण के बारे में। कर्ण महाभारत में एक कैरेक्टर है कि क्या प्रभु जी कर्ण जो है असली में कौन है, कि अच्छा इंसान है क्या बुरा इंसान है। भारत में बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं, बहुत सारे पुस्तक हैं जिसमें कुछ कुछ लोग लिखा कि कर्ण एक्चुअली वास्तव में अच्छा आदमी था, लेकिन उनके कुछ अन्याय हुए तो इसलिए वो ऐसा हुआ। तो हम देखेंगे महाभारत में क्या बोले। तो इसमें से आज का जो ये ऑडियो हम 8 चीज़ देखेंगे, 8 पॉइंट्स हैं कि कर्ण के बारे में, और कुछ कुछ प्रसंग हैं। पहले जो है हम देखेंगे कर्ण का बैकग्राउंड क्या है। तो कर्ण जो है वो कुंती का पुत्र है। कुंती का एक वरदान मिला था कि अगर इच्छा के अनुसार वो कोई भी देवता पुकार सकते हैं और देवता उसका पति जैसे हैं, उसका बच्चे को पैदा करेंगे। तो ये हुआ था जब भी कुंती छोटे थे। और शादी से पहले सो कुंती मारी ने सोचने लगे कि ये मंत्र सच पावरफुल है क्या, ये सही क्या मंत्र। तो एक दिन वो अपने महल के छत पे उन्होंने सोचा ये मंत्र के बारे में कि ट्राई करूँ क्या, है ना। तो वो जैसे सूर्य की तरफ देखे और मंत्र उच्चारण किया, तुरंत सूर्यदेव ने प्रकट किए। और आपको सुने होंगे या पास टाइम। सो सूर्यदेव ने आश्वासन दिया कि चिंता मत कीजिए, लेकिन आपने मुझे बुलाया, मैं आपको एक वरदान देंगे वो पुत्र के रूप में। और सूर्यदेव ने कर्ण दे दिया। अब ये प्रश्न आ गया कि कुंती जो है अभी अविवाहित है, तो बच्चे को कैसा पैदा करेंगे, कैसा बड़ा करेंगे। तो कुंती महारानी ने लगता है कि उसको देना ही पड़ेगा कहीं। तो कुंती महारानी ने क्या किया, वो जो छोटे बच्चे जो कर्ण है, उन्होंने एक बास्केट, एक टोकरी जैसे रखा जिसमें बहुत सोना हीरा वो सारी चीज़ सुंदर डेकोरेट किया, और उन्होंने नदी पे छोड़ दिया। और उसको जानबूझ के ऐसे ही छोड़ दिया कि बराबर जो बच्चे हैं, नदी के नीचे जो है एक घर है, उसमें किसका घर है, अधिरथ और राधा है, जो दशरथ महाराज का सारथी है। तो ये कुंती समझ जाते कि ये लोग के पास बच्चे नहीं हैं, अगर ये बालक जो है उसके पास जाएंगे तो वो अच्छे से पालन करेंगे। तो इसमें पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग कहते हैं कि कुंती ने कर्ण को त्याग किया, फेंक दिया, रिजेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि वो डस्टबिन में फेंक दिया, ऐसा नहीं। वो प्लान करके सिचुएशन के अनुसार क्या करो, रख तो नहीं कर सकते, तो नहीं रख पाया तो क्या किया, तो उन्होंने एक सुंदर तरीका से प्लान करके कर्ण को भेज दिया ताकि उसका आगे का भविष्य ठीक हो। तो ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ कर्ण जो है, उन्होंने सुवर्ण कवच और कुंडल के साथ जो दिव्य है उसके साथ जन्म लिया है। तो कितना सौभाग्य है कर्ण के। तो ये उसका बैकग्राउंड है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे उसका कौशलता के बारे में है, कितना स्किलफुल है। कई लोग बोलते कि अरे सबसे पहलो पावरफुल पहलवान है कर्ण है ना, महाभारत में पूरा युद्ध में सबसे पावरफुल कर्ण है। तो हम देखेंगे कितना पावर है। तो पहले चीज़ हम अग्री करते हैं, हाँ उसके पास स्किल है, बहुत अच्छा है, सच है। लेकिन ये भी याद करना कि अर्जुन स्वयं कर्ण को 2 बार को डिफीट की। एक बार जब भी कौरव लोग एक तालाब के बाजू में आया था, तो उस टाइम गंधर्व लोग जो है, गंधर्व आया था, आक्रमण किया कौरव के ऊपर। तो इतना फाइटिंग किया था कि कौरव लोग जो है पूरा पकड़ गया। तो उस टाइम में अर्जुन आए थे कौरव लोग को बचाने के लिए, इंक्लूडिंग कर्ण को बचाने के लिए। एक और इंसिडेंट हुआ था, विराट राजा का युद्ध जब भी हुए थे। तो विराट राजा और कौरव के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उस टाइम कर्ण भी था। और अर्जुन जो है वो वनवास में थे, तो उसका एक गुह्य रूप में ब्रह्नला करके दूसरा रूप में धारण किया। वो आया था विराट राजा का पक्ष में। वो कौरव के साथ युद्ध करने लगे, इतना भयानक युद्ध किया कि पूरा कर्ण भी लॉस हो गया। महाभारत में ऐसा प्रसंग आ जाए कि अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र है वो भी बहुत ताकतवान है। कि जब भी चक्रव्यूह का वो प्रसंग हुए, तो अभिमन्यु उस टाइम में जैसे चक्रव्यूह के अंदर घुसे, इतना जोर से वो फाइटिंग कर रहे थे कर्ण के साथ, कर्ण भी लगते कि भाई ये बहुत डेंजर है। इसलिए कर्ण का दिमाग ये आइडिया आया कि इसको मारना ही कैसे ना कैसे। तो अभिमन्यु भी ज़्यादा शक्तिशाली है कर्ण से। और हम देखेंगे भीम जो है, भीम भी काफ़ी बार कर्ण के साथ युद्ध किया, और ऑलमोस्ट कर्ण को ऑलमोस्ट मारने वाले। भीम का पुत्र जो है घटोत्कच, घटोत्कच भी एक असुर है, राक्षस है, इतना पावरफुल कि कर्ण का और कोई उपाय नहीं है, वो शक्ति का अस्त्र जो है उसके पास वो उपयोग करना पड़ेगा।
तो ये सारे प्रसंग जब हुए तो कर्ण के पास क्या था? उनका सुवर्ण कवच और कुंडल। इसके साथ भी देखो कितना बार उसका भी डिफीट हो गया। उल्टा हम देखें अर्जुन, अर्जुन कितना स्किलफुल है, उसका कौशलता कितना है। अर्जुन जो है वो देवताओं के साथ लड़ाई करते हैं, गांधर्व लोग के साथ लड़ाई करते हैं, राक्षस लोग, केवल एक नहीं अनेक। हाँ, महाभारत में प्रसंग आ जाते हैं कि निवत कवचस जो है वो ग्रुप है असुर का, उसको पूरा डिफीट किया। तो हम देखें अर्जुन भी कितना ताकतवान है। तीसरा पॉइंट हम देखें कर्ण के बारे में। कई लोग कहते हैं कि कर्ण जो है वो सच दोस्त है, वो अच्छा मित्र है, बहुत लॉयल है। चलो हम देखें महाभारत में कितना लॉयल है। तो ये दो बार जब भी अर्जुन कर्ण को डिफीट किया, एक गांधर्व का प्रसंग है, गंधर्वा का प्रसंग है, और दूसरा जो है जब भी विराट का राजा का युद्ध है। तो उस समय में जब भी कर्ण पूरा डिफीट हो गया, कर्ण भाग गया रणभूमि में। उस टाइम उसका मित्रता कहाँ गए दुर्योधन के साथ? दुर्योधन तो पूरा पकड़ गया। कर्ण सोचे भाई बहुत डेंजर है, निकल गया उधर ही। तो अगर दोस्त बोलेंगे तो एंड तक तो साथ में रहना ही ना, वो भाग गया। दूसरा हम देखें दुर्योधन के तरफ से, दुर्योधन ने क्या किया? कर्ण को एक राज्य दिया, अंग राज, अंग देश। वो वास्तव में उस टाइम उस जमाने पे अंग देश कैसे था? वो पूरा रेगिस्तान था और केवल राक्षस लोग रहते हैं। ऐसे जगह को ये कर्ण को एक राजा बना दिया वहाँ की। तो क्या मित्रता है दुर्योधन, क्या है कर्ण। तो वास्तव में ये दोनों का आपस पारस्परिक है, दोनों का दूसरा बहुत ज़रूरी है। दोनों ईर्षिक ना, दोनों द्वेषी हैं। तो दोनों एक दूसरे को लगते हैं, लेकिन सच मित्रता तो है ही नहीं। महाभारत का युद्ध में हम देखेंगे कर्ण भीष्म पितामह के साथ लड़ाई किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। दोनों एक साथ, दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करने का। तो कर्ण ने ऐसा एक प्रतिज्ञा लिया कि जब तक भीष्म पितामह जी है रणभूमि में तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो पहले 10 दिन जो है महाभारत का युद्ध जो है, कर्ण फाइट ही नहीं किया। अभी दुर्योधन सोचने लगे भाई मेरे तेरे को बहुत ज़रूरी है, लेकिन कर्ण बोला नहीं 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 दुर्योधन, मैं तो भीष्म के साथ क्लैश हो गया, मैं अभी युद्ध नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप पूछो ना उसका मित्रता कहाँ है? अगर फ्रेंड है, आपका फ्रेंड इन नीड है, फ्रेंड का आपका ज़रूरी है, तो छोड़ दो ना आपके छोटे छोटे से आर्ग्यूमेंट। नहीं, जैसे 10वां दिन भीष्म पितामह गिर गया, 11वां दिन कर्ण ज्वाइन किया बैटल, तब 11वां दिन फाइट करने लगे। तो देखो उसका जो हट है वो नहीं छोड़ते फ्रेंड के कारण, तो कहाँ उसका मित्रता है। और 11वां दिन युद्ध करने का भाग लेते हैं। उस समय में दुर्योधन ने क्या किया? मद्रास का एक राजा है शाल्य करके, वो शाल्य जो राजा है उसको दुर्योधन सॉरी उसको कर्ण का सारथी जैसा बनाया। और ये शाल्य राजा जो बहुत पक जाते हैं, बोले क्या या इसके साथ, इसका जो जन्म है मेरे से नीच है, तो कैसे उसको मतलब सारथी बनाऊं। फिर क्या हुआ था, ये कर्ण और शाल्य, भले एक ड्राइवर है और दूसरा उसका पैसेंजर है, दोनों आपस में इतना झगड़ा चल रहे थे कि युद्ध करते करते झगड़ा करते हैं, युद्ध करते करते झगड़ा करते हैं। शाल्य जो है वो बार बार कर्ण के कास्ट के बारे में बोलते हैं। वास्तव कर्ण तो क्षत्रिय ही है, लेकिन वो बोलते तू सारथी का पुत्र, सारथी का पुत्र, क्योंकि अधिराज जो है वो दशरथ का सारथी है। तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, बट फिर भी कर्ण जो है बहुत बुरा लगता है। तो कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने उल्टा गाली देने लगे वो मद्रा का वुमन के बारे में, कि मद्रा मद्रा राजा का महिला के बारे में इतना गंदा गाली दे रहे थे ताकि शायद थोड़ा दुख होता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं अभी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो महाभारत का युद्ध है, कि क्या करना अपना जो मिसअंडरस्टैंडिंग है शाल्या के साथ वो थोड़ा छोड़ दो ना कुछ समय के लिए। नहीं, वो नहीं छोड़ते। तो कहाँ उसका मित्रता है दुर्योधन के प्रति? ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि क्या क्या अत्याचार किया है करना। तो पहले हम देखें कर्ण ने परशुराम जी को चीटिंग किया। परशुराम जी आया था, कर्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, उन्होंने कहा कि मुझे सिखाओ। सीखने के बाद परशुराम भी समझ आते कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। तो बहुत गुस्सा है, बोलते तू झूठ क्यों बोलता है? आपने झूठ बोला ना, चलो जिस क्षण आपको ये सबसे ज़रूरी है, ये मंत्र है, उसी क्षण आप भूल जाते हैं मंत्र। तो ऐसा उन्होंने श्राप दिया। दूसरा हम देखेंगे
द्रौपदी का वस्त्र हरण, ये आइडिया किसने दिया? ये कर्ण ने दिया। कर्ण ने बोला था दुशासन को, ये द्रौपदी को लेके आओ और सब लोग के सामने उसको नंगा करो, है ना। वो वेश्याई है, वो प्रोस्टिट्यूट है, उसको रेस्पेक्ट देने का ज़रूरी नहीं है, उसका कोई हस्बैंड नहीं है। कितना कितना क्या गंदा तरीका से करना आइडिया दिया क्या करने का। तो द्रौपदी का वस्त्र हरण के कारण एक्चुअली वास्तव किसके हाथ पे? कर्ण ने आइडिया दिया। अब हम देखें उसका और अत्याचार है महाभारत का महायुद्ध में। 13वां दिन, 13वां दिन जब भी अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया और ऐसे भयानक युद्ध करने लगे कर्ण को, कर्ण समझ जाते कि भाई ये बहुत डेंजर है। कर्ण और बाकी 5 मतलब 6 महारथी जो है पूरा गैंग करके एक अभिमन्यु को मारा। ये पूरा युद्ध का नियम को तोड़ दिया वहां के ही है। देखो आइडिया किसने दिया? कर्ण, अभिमन्यु को मारने के लिए। वैसे नेक्स्ट डे जो है 14वां दिन है, अर्जुन और कृष्णा जो है जयद्रथ राजा के पीछे भाग रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि जयद्रथ को मारने का। तो उस समय में अर्जुन का जो घोड़ा है बहुत थक गया है। तो आज कृष्ण ने कहा रुको थोड़ा पानी पिला दो, फिर वापस युद्ध करेंगे। उस टाइम में नियम ऐसा है। तो जब घोड़े जो है पानी पीते रहते हैं तो उस टाइम कोई युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि गाड़ी जो है या रथ जो है स्टैटिक है। लेकिन उसी समय कर्ण आया था पीछे और कर्ण अर्जुन के ऊपर अटैक किया। ऑफ कोर्स अर्जुन तो बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने उसका अटैक को काउंटर किया। लेकिन उस समय भी गलत है, नहीं करना चाहिए था अटैक, है ना। रथ तो काम नहीं करे तो अटैक कैसे करता है? वैसे एक और प्रसंग आते हैं 17वां दिन। 17वां दिन जो है अभी करना तो पूरा टेंशन में आ गया कि कैसे ना कैसे अर्जुन को मारना ही है। तो उन्होंने चीटिंग किया। क्या चीटिंग किया? उन्होंने एक दिव्य अस्त्र को अवहन किया और डायरेक्ट ये अस्त्र अर्जुन का सर पे छोड़ दिया। ये गलत है, डायरेक्ट एटम बॉम्ब लगा दिया। सो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई ये तो भयानक हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण उसमें आ गया बीच में। उन्होंने रथ को दबा दिया और जैसे रथ को दबाया वो जो अस्त्र है करना की, वो बराबर अर्जुन का किरीट है या अर्जुन का जो मुकुट है उसमें लग गया और अर्जुन बच गया। अब इतना जोर से रथ को दबाया तो उसका जो चक्के है उसका अंदर फंस गया। और जैसा वो चक्का व्हील्स जो है फंस गया अंदर, कृष्णा उतर गया उठाने के लिए। उस समय भी जब भी चैरियट काम नहीं कर रहे, जब भी रथ काम नहीं कर रहे, उस समय भी कर्ण आया था अर्जुन के ऊपर अटैक करने, लेकिन अर्जुन तो उसका वापस डिफीट किया। तो अब ये 5वां कर्ण हम देखेंगे कि कर्ण का कितना मूर्खता है, कितना जिद है। सी कर्ण जो है उसको समझ आते हैं, पता है कि दुर्योधन जो है वो अधार्मिक व्यक्ति है, फिर भी उनके ही पक्ष में रहने का ये गलत है करना के। उल्टा उनका खुद का पिता जो है सूर्यदेव, सूर्यदेव आए और सूर्यदेव कहने लगे कि बेटा आप धर्म के पक्ष में रहो, अधर्म के पक्ष में मत रहो। फिर भी उन्होंने नहीं सुनते। कुंती महारानी उनकी खुद के माँ आया था, उन्होंने सारे राज बता दिया कि देखो वास्तव में आप ही मेरा पुत्र है, आप पांडव ही हैं। फिर भी उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने बोला कि मुझे सारे पांडव को मारना। कुंती बोला मत कर, वो तेरा भाई है, 5 लोग। फिर कर्ण ने क्या बोला? चलेगा, ओके ठीक है, मैं सबको नहीं मारूंगा लेकिन मैं अर्जुन तो पक्का मारेगा ही। देखो सब चीज़ पता होने के बाद फिर भी काम नहीं कर रहा है। लास्ट सूर्यदेव आने के बाद, कुंती आने के बाद, लास्ट में भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान आए शांति दूप के रूप में और उन्होंने सारे राज को कर्ण को बताया। उन्होंने कहा कि देख आप ही सबसे बड़ा है पांडव में क्योंकि आप फर्स्ट चाइल्ड है, तो आप ही राजा बनाएंगे, चलेगा, आ जाओ, ये युद्ध जो है छोड़ दो, आपके भाई के पक्ष में आ जाओ। लेकिन कर्ण जो है बहुत अहंकारी है, वो बोला नहीं 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 मैं नहीं दूंगा। देखो स्वयं भगवान आए फिर भी नहीं सुनते। 6वां जो है सिक्स्थ हम देखेंगे, कहीं लोग बोलते कि देख कर्ण जो है वो बहुत धनवीर है, वो दान देते सबको। तो हम देखें ये कहाँ से आता है। तो जब भी युधिष्ठिर महाराज का राजसूया का यज्ञ करना चाहिए था क्योंकि उसका खान देश या कांडवा पृष्ठ मिला था और राजा बनाने का, तो ये बड़ा यज्ञ करने वाले थे राजसूया। उन्होंने सारे लोग को सेवा में लगाया, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग सेवा में। हाँ, जैसे भीम जो है वो कुकिंग किचन डिपार्टमेंट में संभाल रहे हैं,
तो उन्होंने कर्ण को ये सेवा दिया कि आप दान बांटो, जो भी लोग आते हैं उसको दान बराबर योग्य मात्रा में दान देने का। तो ये आ, तो उनका ट्रेजरी है, धन का डिपार्टमेंट है। तो धनवीर उनका नाम उसमें प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में उसका पैसा नहीं है। और खुद के राजा खुद करना जो है उसका ये भाग देने का क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें प्रसिद्धि है, फेम है। तो इसलिए धनवीर कर्ण उसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति दान दे रहे, चैरिटी देते हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ अपने नाम चाहिए, अपने ये चाहिए, ये राजसिक दान है। तो करना जो किया, जो धनवीर नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, वास्तव में वो राजसिक का दान है। क्योंकि हम उल्टा देखेंगे कि कृष्ण अर्जुन का सेवा क्या था उस राजस्व सेक्रीफाइस में, राजस्व यज्ञ में। राजस्व यज्ञ में अर्जुन का सेवा क्या, वृद्ध लोग का सेवा, वृद्ध सेवा, है ना, वो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कृष्णा भगवान का सेवा क्या है राजस्व में, कि सारे जितना भी गेस्ट लोग आते हैं उसको पैर धोने का। कितना नम्रता है, वो लोग सिंपल सी सेवा लिया। सो सातवां पॉइंट है, हम देखेंगे कि ये कर्ण जो है पिछले जन्म कौन थे। तो महाभारत के अनुसार पिछले जन्म कर्ण एक असुर है जिसका नाम दम्बोदभव, धम्ब उद्भव, मतलब पूरा प्राइड है, पूरा अहंकारी है। सो ये दम्बोदभव जो है, उनने सूर्यदेव को आराधना किया, और ऐसा आराधना किया कि सूर्यदेव ने उसके वरदान दिया कि उसका उनके पास सहस्र कवच मिलने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। और ये सहस्र कवच, इसके इसके कारण कर्ण का दूसरा नाम भी है पुराना, पिछले जन्म में सहस्र कवच असुर है, दम्बोद भवा नहीं तो सहस्र कवच। तो ऐसा इसका उठ है कि सहस्र कवच का, कि ये केवल ये कवच जो है हजार, ये 1000 कवच जो है उसको एक बार एक एक ही तोड़ सकते, एक साथ में सब नहीं तोड़ेगा, एक एक तोड़ सकते हैं। और कौन तोड़ सकते हैं उसके, जो लोग 1000 साल तपस्या किया उसको ही तोड़ेगा। और ऐसा एक और चीज़ कि अगर जो जो लोग ने तोड़ा उसको तुरंत उसका मृत्यु आएगा। तो इतना मुश्किल है उसका जो शरत है। तो ये सहस्र कवच असुर या दम्बोद भव, वो हर जगह जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लास्ट में नर नारायण ऋषि, जो वास्तव में कृष्ण और अर्जुन है, नर नारायण ऋषि आए थे और उन्हें ऐसा युद्ध किया था अपना दम्बोद भव या सहस्र कवच के साथ। तो दो लोग हैं, नर और नारायण। एक जन तपस्या कर रहे थे, दूसरा जन युद्ध कर रहे थे। बराबर 1000 साल होने के बाद वो एक कवच टूट जाएंगे, और जो टूटा उसको मर गया। लेकिन दूसरा है ना जो तपस्या कर रहा है, उसका उसको पुनर्जीवित करता है। फिर जो तपस्या कर रहे उसका युद्ध चालू हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति उसका टर्न है तपस्या करने के लिए। ऐसा दो जन टर्न लेते वो आपस में टाइम लेते हैं, टर्न्स अपने 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 करते। उन्होंने 999 कवच को तोड़ दिया, और बचा एक ही कवच है। वो कवच ये जो असुर है दम्बोद भव, वो भाग गया सूर्यदेव की तरफ। और यही है सूर्यदेव का कृपा से ही उन्होंने कुंती का गर्भ में डाला। इसलिए करना जो है वो सुवर्ण कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया। वो पिछले जन्म के एक जो बचा है वही इस जन्म में आ गया। तो लास्ट पॉइंट है, आठवां पॉइंट है, हम एक कंक्लूजन देखेंगे। सच है करना के पास स्किल था, उसके पास थोड़ा एडवांटेज है, कवच के साथ जन्म लिया। लेकिन फिर भी गलत ये कि उन्होंने अपने जो क्या है हमारे पास उस चीज़ को फोकस नहीं किया, लेकिन क्या नहीं है वो फोकस कर रहे हैं। अर्जुन के पास क्या था मेरे पास नहीं है, इसके कारण उसका ईर्ष्या द्वेष वो सब अंदर जो है नफरत सब बढ़ जाते हैं। उसको फोकस करना चाहिए क्या है आपके पास है, नहीं, वो फोकस कर रहे क्या है नहीं मेरे पास है, क्या अर्जुन के पास है। ऐसा ईर्ष्या आ गया। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम है करना कि वो हमेशा अधार्मिक व्यक्ति का संग लेते हैं। भले उसके बहुत बार उन्होंने समझा दिया फिर भी उन्होंने गलत संग लेते हैं। तो ये सारे जो लीला हैं महाभारत के, ये हमको एक सीख देने के लिए, लेसन देने के लिए, है ना। व्यासदेव जो है महाभारत के शुरुआत में ऑलरेडी लिखा है कि कर्ण जो है एक एंटेगनिस्ट कैरेक्टर है। प्रोटैगनिस्ट नहीं है, एंटेगनिस्ट कैरेक्टर मतलब बैड कैरेक्टर है, वो बता दिया। व्यासदेव जो है कौन है, वो स्क्रिप्ट राइटर है, वो जो पूरा स्क्रिप्ट लिखा। और डायरेक्टर कौन है, परम पुरुष भगवान है। सो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी सारी चीज़ फिक्स्ड हो गया। और
आजकल का कलयुग वाले क्या बोलते हैं, वो आएंगे वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, स्क्रिप्ट राइटर साहब, डायरेक्टर साहब, थोड़ा चेंज करो ना, वो जो विलन ना उसको हीरो बनाओ ना। तो यही हम कर रहे हैं, है ना। करना का जो किया, हम उससे सीखना चाहिए कि हम करना जैसा नहीं बनेगा। हाँ, वास्तव में ये शास्त्र का उद्देश्य क्या है, ये सारे प्रसंग से पढ़ो और सीखो कि लाइफ में करना जैसा आदमी नहीं बनेगा, लाइफ में अर्जुन जैसा व्यक्ति बनाओ। तो यही लेसन हमको सिखाना चाहते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है महाभारत से। हरे कृष्णा।